ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कौन बना सकता है, इसके लिए लाभार्थी कौन है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एक्चुअली है क्या और ये क्या काम आता है। तो आज हम चर्चा करते हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र क्या काम आता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये पात्रता रखने वाली कैटेगरी सामान्य कैटेगरी सिर्फ और सिर्फ सामान्य कैटेगरी है जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना सकती है। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी जो है वो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र नहीं बना सकती। सामान्य कैटेगरी में आने वाली कौन कौन सी जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, बनिया, और माइनॉरिटी में जो काजी होते हैं ये भी सामान्य कैटेगरी में आते हैं। सेंट्रल लिस्ट में तो वो भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो बनवा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र एजुकेशन में 10% कोटा इसका अलग से होता है। जितनी भी एजुकेशन की क्लास की जो सीटें होती हैं उनमें 10% आरक्षित सीटें जो होती हैं वो ईडब्ल्यूएस की होती हैं। गवर्नमेंट जॉब में भी ये काम आता है। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहे हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी पोस्ट अलग होती हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी और ऐसी जो कैटेगरी होती है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस एक अलग कैटेगरी है जो इस कैटेगरी को में जो ही आवेदन जो सामान्य में आते हैं जिनका बना हुआ है वो इसी में अपना आवेदन अप्लाई करेंगे तो उनको अलग से बेनिफिट मिलेगा इसका। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। अब ये दो प्रकार का बनता है, एक बनता है स्टेट का और एक बनता है सेंटर का। स्टेट का बनाने के लिए हम राजस्थान की बात करते हैं। सिर्फ राजस्थान में अगर आप स्टेट का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ लगाने होंगे और इसकी प्रोसेस क्या है, इसको कैसे हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको एक ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट यानी एक कच्चा फॉर्म लेना है। फॉर्म में पूरी डिटेल्स आपकी जो भी प्रोफाइल डिटेल्स है वो सारी अपडेट करनी है। 2 सरकारी कर्मचारियों के सिग्नेचर करवाने हैं। इसके साथ साथ आवश्यक डॉक्यूमेंट इसमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, 10th की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र और सामान्य कैटेगरी का कोई भी ऐसा प्रूफ जो राजस्व रिकॉर्ड में हो, जैसे जमाबंदी और या फिर आपका सामान्य कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र, ये आप जाति के रूप में काम ले सकते हैं। 3 फोटो आपकी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आपके पिताजी अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनका इनकम का जो प्रूफ लगेगा वो फॉर्म नंबर 16। अगर जो कोई कर्मचारी नहीं है तो ऐसे में उनकी जो भी फैमिली इनकम होती है, नॉर्मल फैमिली जो भी इनकम होती है वो इनकम आपको उसमें शो करनी होगी और उसी के साथ साथ आपको ये सारे दस्तावेज इसके साथ मैनेज करने होंगे। अगर बच्चा 18 वर्ष से कम का है तो आय प्रमाण पत्र की शपथ वो नहीं ले सकता, उसमें गार्जियन की यानी उसके फादर्स की फोटो लगेगी। और अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो आय प्रमाण पत्र में वो अपना स्वयं घोषणा पत्र और स्वयं शपथ पत्र में वो स्वयं उसमें शपथ ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने में अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। मैं वहां पर आपको हेल्प कर सकता हूं कि आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र कैसे बनाना है। तो ये हुई हमारी स्टेट गवर्नमेंट का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने की पूरी प्रक्रिया और उसके डॉक्यूमेंट। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर का ईडब्ल्यूएस कैसे बनता है और सेंटर का ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए कैसे कैसे पात्रता रखनी है और उसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन से हैं। ये मेरे अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। थैंक यू।